घर आता था, लेकिन पढ़ाई की आड़ में वो अपने जज्बातों को काबू न कर सका। फिर उसके दिल में उस लड़की को हासिल करने की ललक उठी, मगर उसके एक तरफा प्यार ने उसे आशिक से कातिल बना डाला। इस रिपोर्ट में देखिए इश्क में कातिल होने की एक ऐसी वारदात जो आपके दिल को दहला देगी। सन की आशिक की खून भरी कहानी। इश्क के नाम पर एक परिवार का कत्ल। मां की हत्या, लड़की को बनाया निशाना। एक तरफा प्यार में सनसनीखेज वारदात। मासूमों ने देखी आशिक की खूनी करतूत। अम्मी को कल गोबले में कुछ मार दी, अम्मी को तो पट गया। हम जो मार रहा था उसका क्या नाम था? उन्होंने आते आते मेरे बहन को मारते गए पूरी खोपड़ी से, जब तक खून नहीं निकले पूरा। जब खून फैला हुआ। किस चीज से मारा बेटा? कोई लोहे की चीजें थी उनके घर में, तमंचा भी था, चाकू था, चाकू और एक बेलचा था उसके हाथ में। इस मासूम ने अपनी मां को अपनी आंखों के आगे दम तोड़ते देखा। इस मासूम ने देखा उस वहशी दरिंदे की करतूत को, जिसने एक तरफा प्यार के नाम पर उस लड़की का वो हाल किया कि आज लड़की जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। शहर के फतेहपुर चुंगी इलाके में मौजूद उस घर में सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन दोपहर के वक्त कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद पूरा इलाका दहल उठा। एक घर में घुसे चंद लोगों ने एक परिवार को अपना शिकार बना लिया। निशाने पर थी वो लड़की जिसके साथ एक आरोपी दाऊद एक तरफा प्यार का दावा करता था। उस लड़की को कुरान पढ़ाने के लिए आरोपी दाऊद का घर में आना जाना लगा रहता था, और इसी बीच उसने कई बार अपनी चाहत का इजहार किया, लेकिन लड़की को यह नामंजूर था। और फिर प्यार में अंधे हुए शख्स ने लड़की के परिवार को खत्म करने की ठान ली, जिसके बाद उसने एक रोज मौका देखकर उस पर धावा बोल दिया। हम घर पे नहीं थे। जी घटना एक बच्चा छोटा था 10 साल का जी, और ये माँ बेटी दोनों घर पे थी, 3 लोग थे। ये दोनों नमाज पढ़ रही थी जी। नमाज पढ़ते वक्त वो घर में घुसा, उसने गोली मारी, राड मारी, चाकू मारा, जो मारा वो सब आप लोगों के सामने घाव डॉक्टर बताएगा क्या क्या मारा है। घर में उस वक्त छोटे छोटे बच्चे और माँ बेटी ही मौजूद थे। वो बिटिया जिस पर उस सिरफिरे आशिक की नापाक नजरें थीं, और फिर अपने एक तरफा प्यार में रची गई घिनौनी साजिश के तहत उसने इंतकाम लिया। घर में घुसते उस शख्स ने पहला शिकार लड़की की मां को बनाया, जिनको गोली मारकर दाऊद ने मौके पर ही मौत की नींद सुला दिया, और फिर उस लड़की पर चाकुओं से हमला किया और तड़पने के लिए छोड़ दिया। पहले अम्मी को मारा कि पहले बहन को मारा? पहले अम्मी को। हाँ। वो दवा लिया था, अम्मी की बिल्कुल आवाज नहीं निकली, और दिमाग था वो आया एकदम, मेरी बहन तेजी को बैठी थी, वो डंडा मारता गया। डंडा मारता गया? गोली भी चलाई गया? नहीं, गोली नहीं चलाई, उसके सिर पे मारता गया। बहन के सिर पे? नम आंखों से अपनी जुबानी उस हैवान की दरिंदगी की कहानी बता रहे बच्चों की सांसें सिसकियों में अटकी हैं। अपनी आंखों के सामने कत्ल होता देख इनका जहन सहम उठा। उस मां का कत्ल जिसको एक दरिंदे ने नमाज में ही मौत के घाट उतार दिया, और उस बहन के साथ हुई वारदात जिसको तड़पता छोड़ गया वो शैतान जो लड़की के साथ इश्क के दावे करता था।
अम्मी जान मारते ऐसे दिगत बांध दी थी। उन्हें अम्मी का जो दुपट्टा खींच के अम्मी को गोबड़े में कुछ मार दिया। अम्मी को तो पट गया। हम घर जो मार रहा था उसका क्या नाम था? दाऊद। जानते हो उसे? जानते हैं। घर में ताला पुलिस को लेकर गए। उन्हें घर में ताला लगा के सब लोगों को लेके चला गया। दिन दहाड़े घर में घुसकर वारदात को अंजाम देने वाला दाऊद परिवार से कोई अनजान नहीं था। जिस लड़की को उसने चाकुओं से छलनी कर दिया, आरोपी कभी उसको पढ़ाने के लिए आया करता था। तब उस परिवार को क्या पता था कि दाऊद अपनी आशिकी में इस कदर अंधा हो जाएगा कि जिस लड़की से वो इश्क के दावे करता है उसके परिवार को अपना शिकार बना डालेगा। कुरान पढ़ाता था, फोन पे बात करने कहता था तो नहीं करते थे। आपकी कौन है ये? आपकी कौन है? मेरी एक बेटी है, एक मेरी वाइफ है। बेटी कितने साल की है? बेटी 17 साल की है, वाइफ 45 साल की है। एक ही परिवार में महिला का कत्ल और लड़की को चाकुओं से गोदकर अधमरा करने की इस वारदात की खबर जब पुलिस को मिली तो मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू की। मासूमों के बयान के साथ ही पुलिस को यह मालूम हो गया कि कत्ल की वारदात को दाऊद ने चंद लोगों के साथ मिलकर अंजाम दिया और लड़की को अधमरा छोड़कर मौके से फरार हो गए। ये 3-3:15 बजे करीब की घटना है दोपहर की। एक परिवार है जिसमें एक महिला और उसकी बेटी घर में थे और उन्हीं के घर पे एक शख्स दाऊद नाम का उर्दू पढ़ाने आता था इनकी बेटी को। वही उसी व्यक्ति द्वारा ये घटना की गई है। फिलहाल वारदात के बाद पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। क्राइम सीन पर मौजूद सबूतों की बिना पर पुलिस अब मुलजिम की तलाश में जुट गई है और दावे किए जा रहे हैं गुनाह को अंजाम देने वालों तक जल्द से जल्द शिकंजा पहुंचेगा। बताया जा रहा है घर के जो मजरूब है लड़की और उसके छोटे भाई ने बताया कि उसके पास डंडा और चाकू जैसे हथियार थे। इन्हीं हथियारों से प्रहार किया उसने इन दोनों पर, जिसमें मां की मृत्यु हो गई है। लड़की गंभीर रूप से घायल है जिसका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। तहरीर अभी परिजन चूंकि बहुत परेशान है, अभी तहरीर नहीं मिल पाई है, लेकिन हम लोग गिरफ्तारी का पूरा प्रयास कर रहे हैं और जो तहरीर हमको मिलेगी तो मुकदमा दर्ज करके आवश्यक कार्रवाई करेंगे। कहते हैं इश्क चीज ही ऐसी है जो अगर नाकाम हो जाए तो उसका अंजाम खूनी बन जाता है। शाहजहांपुर में हुई इस वारदात के बाद भी कुछ ऐसा ही किस्सा सामने आया जो इस बात का गवाह है कि एक तरफा प्यार में उस आशिक ने हर हद को पार कर दिया। जिस लड़की को वो बेहद चाहने का दावा करता था उसकी मां को मौत के घाट उतार दिया। लड़की को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल फरार आरोपी की तलाश की जा रही है, लेकिन इस वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी सी फैल गई है। क्राइम कंट्रोल के लिए शाहजहांपुर से रामविलास के साथ टीम न्यूज स्टेट। शाहजहांपुर में पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी। इस बीच पुलिस ने एक गाड़ी को रोका, जिसके बाद कार की चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान कार के अंदर से पुलिस ने जो कुछ भी बरामद किया उसको देखते ही वहां मौजूद हर शख्स के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस कार का दरवाजा खुला तो सामने आया नशे के कारोबार का एक ऐसा खुलासा जो सिंडिकेट के तार सिर्फ प्रदेश ही नहीं बल्कि बिहार और झारखंड से लेकर नेपाल तक पहुंचे हुए थे। ड्रग के उस गोरख धंधे का सनसनीखेज खुलासा कैसे हुआ, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। नशे के सौदागरों का फूट गया भांडा। अफीम की इंटरनेशनल खेप बरामद। $4 करोड़ की कीमत का नशीला पाउडर। अफीम के करोड़ों के कारोबार का पर्दाफाश। चार तस्करों से मिली करोड़ों की ड्रग्स। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इन 3 शातिरों को जरा गौर से देखिए। ये गुनाहगार हैं, मुलजिम हैं एक ऐसे गुनाह की जो समाज को गलत रास्ते पर लेकर जा रहा है।
इनके पास से बरामद हुआ वो नशीला पाउडर जिसकी कीमत पूरे 4 करोड़ है। नशे के कारोबार में युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले नशे के इन सौदागरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके साथ ही पुलिस एक ऐसे सिंडिकेट के खुलासे के करीब पहुंची है जो बेहद शातिर तरीके से कई राज्यों में अपने जुर्म की जड़ें फैला रहा है। नशे के इन सौदागरों पर शिकंजा तब कसा जब पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ अपने ऑपरेशन के तहत अभियान चलाया। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चल रहे अभियान में कल देर रात महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त। शाहजहांपुर पुलिस को यह खबर मिलती है कि कुछ बड़े अफीम तस्कर शहर से गुजरने वाले हैं, जिनका जाल झारखंड से पंजाब तक फैला हुआ है। खबर में जानकारी ये भी थी कि तस्कर लखनऊ दिल्ली नेशनल हाईवे से होकर गुजरेंगे। बस ये जानकारी मिलने के साथ ही पूरा प्रशासन एक्टिव मोड में आ जाता है। 2 अलग अलग रास्तों पर पुलिस ने अपना चेकिंग अभियान चलाना शुरू कर दिया और थाना जलालाबाद के साथ थाना कटरा पुलिस ने अफीम तस्करों की घेराबंदी शुरू कर दी। पुलिस की मौजूदगी को देखकर शातिरों ने फरार होने की कोशिश तो की, लेकिन पुलिस पहले ही तैयार थी और मुस्तैदी दिखाते हुए पुलिस ने 2 अलग अलग थाना इलाके में 4 शातिर अफीम तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। थाना क्षेत्रों में जलालाबाद में एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया जिसका नाम सुरेश है, जिसके कब्जे से 1 किलोग्राम अफीम बरामद हुई है। और इसी प्रकार थाना कटरा क्षेत्र से 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए जिनके नाम अनूप, राजीव और करण है, जिनके कब्जे से कुल मिलाकर 3 किलोग्राम अफीम बरामद हुई है। तलाशी लेने पर चारों तस्करों के पास से मिले बैग से 4 किलो अफीम बरामद की गई, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 4 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। पुलिस से पूछताछ में पता चला कि पकड़े गए नशीले पदार्थ को तस्कर नेपाल और झारखंड से लेकर आते हैं और फिर इस नशीले पाउडर को पश्चिमी यूपी से लेकर पंजाब तक सप्लाई किया जाता है। कुल बरामद 4 किलो अफीम है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 4 करोड़ रुपए है। प्रथम दृष्टया ये संज्ञान में है कि यह अफीम झारखंड से लाया जा रहा है और इसकी जो सप्लाई है वो आगे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब तक है। नशे के इन सौदागरों का जाल नेपाल से लेकर पंजाब तक फैला हुआ है। पकड़े गए तस्करों के तार जुड़े हैं नशे का कारोबार करने वाले एक ऐसे सिंडिकेट से जिसकी जड़ें यूपी के साथ साथ कई राज्यों में फैली हैं। एक ऐसा सिंडिकेट जो जिम्मेदार है प्रदेश के कई इलाकों में नशे के कारोबार को फैलाने का। इनके तमाम जो नेटवर्क्स हैं इनके बारे में गहराई से छानबीन की जा रही है और इनके डाउनलिंक्स और अपलिंक्स के बारे में जानकारी का कार्रवाई की जा रही है। संबंधित थानों में इन अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बेहद शातिर तरीके से ये तस्कर नशीले सामान का सौदा करते थे और फिर अपने इस जाल में लोगों को फंसाकर करोड़ों का खेल करते थे। पकड़े गए चारों तस्करों से अब पुलिस पूछताछ कर रही है और ये उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही नशे का सौदा करने वाले इन शातिरों का पूरा खुलासा होगा। क्राइम कंट्रोल के लिए शाहजहांपुर से रामविलास के साथ टीम न्यूज स्टेट। उससे पहले तो पुलिस के सिपाहियों से दोस्ती की, फिर उसके साथ उन्होंने पार्टी का प्लान बनाया। पुलिस के सिपाहियों के साथ उस शातिर बदमाश ने मुर्गा पार्टी की। शराब का दौर भी चला और सिपाही जब नशे में धुत हो गए तो बदमाश अपनी बीवी के साथ फरार हो गया। बस तभी से पुलिस को उस शातिर की तलाश थी और आखिरकार ये तलाश मुरादाबाद पे जाकर खत्म हुई जब पुलिस ने आखिरकार उस शातिर इनामी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को चकमा देकर कई दिनों तक फरार रहने वाले उस शातिर पर कैसे शिकंजा कसा गया, इस रिपोर्ट में देखिए। शिकंजे में आया 1 लाख का शातिर। सिपाही को पार्टी देने वाला बदमाश गिरफ्तार। बदमाश के गिरेबान तक पहुंचा कानून का पंजा।
पकड़ा गया कानून की आंखों में धूल झोंकने वाला। सोलह और 17 जून की दरमियानी रात मुरादाबाद के जिला अस्पताल में अचानक हलचल बढ़ गई। बीते 1.5 महीने से जिस कुख्यात की तलाश में पुलिस जगह जगह खाक छानती फिर रही थी, वो शातिर आखिरकार पुलिस के शिकंजे में आ चुका था। अस्पताल के स्ट्रेचर पर बदहवास हालत में पड़े इस शख्स का नाम फहीम एटीएम है। वही फहीम एटीएम जिसकी तलाश में बीते 1.5 महीने से पुलिस पूरे जिले का चप्पा चप्पा खंगाल रही थी। वही फहीम एटीएम जिसने करीब 45 दिन पहले बिजनौर से मुरादाबाद में अपनी पेशी के बीच पुलिस की आंखों में धूल झोंकी और फिर कानून के रखवालों को ठेंगा दिखाकर पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गया। एटीएम जो है बिजनौर से मुरादाबाद पेशी के बाद ये फरार नीचे और आज बड़ा हाईवे की तरफ इससे पुलिस मुठभेड़ हुई और इसको गोली लेके ये अस्पताल लाया गया और प्राथमिक उपचार दिया गया है। सही है। इस पे 1 लाख रुपए का इनाम जोन एडीजी महोदय द्वारा दिया गया। दर्जनों गुनाहों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लिए इस कुख्यात अपराधी फहीम एटीएम ने न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि कई और राज्यों में आतंक फैला रखा था। कानून को ताक पर रखकर फहीम एक के बाद एक संगीन जुर्म में अपनी जगह बनाता गया। एक एक कर इस कुख्यात अपराधी ने प्रदेश की तमाम चौकियों के रजिस्टर में अपना नाम दर्ज करा लिया। पुलिस की नजरें फहीम पर पहले से ही टिकी हुई थी और फिर इसके जुर्म की फहरिस्त इतनी लंबी हो गई कि आरोपी को पकड़ने पर 1 लाख तक के इनाम का ऐलान कर दिया। तो करीबन 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे हैं पूर्व के, जिसमें हत्या, लूट, डकैती ये यहाँ के मुकदमे हैं। इसके अतिरिक्त इसका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो बाहर के प्रदेशों में भी है, जैसे कि तेलंगाना, आंध्रा और कर्नाटका। वहाँ भी इसमें काफी चोरियां वगैरह में इन्वॉल्व रहा है और ये कुख्यात अपराधी है। पूरे जिले में आतंक फैला कर रखने वाले फहीम एटीएम पर पुलिस का शिकंजा भी कसा था, जिसके बाद इसकी पेशी बिजनौर से मुरादाबाद में हुई। लेकिन पेशी के उसी दिन फहीम ने रची एक बेहद शातिराना किस्म की साजिश। कोर्ट में पेशी से पहले ही फहीम ने अपने साथ मौजूद सिपाहियों से दोस्ती गहरी कर ली। फिर पेशी के बाद उसने उन सिपाहियों को एक लालच दिया। सिपाहियों से पहले फहीम में दरखास्त करता है कि उसको अपनी बीमार पत्नी से मुलाकात करनी है। फिर उसने सिपाहियों को मुर्गा पार्टी का लालच दिया और फिर वो शातिर फहीम एटीएम पुलिस के सिपाहियों को बहलाकर अपने साथ ले गया। उसके घर पर चल रही थी मुर्गे की दावत और शराब की पार्टी, जिसके नशे में सिपाहियों को किसी बात का होश न रहा और इसी मौके का फायदा उठाकर फहीम अपनी पत्नी के साथ फरार हो गया। बस तभी से फहीम की तलाश में पुलिस ने दिन रात एक कर दी। करीब 45 दिन तक फहीम की एक एक मूवमेंट, एक एक चाल को परखने के बाद एक मौका ऐसा भी आया जब फहीम पुलिस को अकेला मिल गया। पुलिस और फहीम एटीएम के बीच मुठभेड़ भी हुई और आखिरकार पुलिस की गोली से घायल हुए फहीम एटीएम को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। उसके साथ कोई साथी नहीं था वहाँ पे। मौके पे इसने जब ज्ञात हुआ तो काफ़ी टाइम से हम लोग ट्रेस कर रहे थे। जैसे आपको पता होगा कि हम लोग 82 वगैरह भी ले चुके थे, इनाम भी लगातार हम लोग ट्रेस कर रहे थे। हमारी टीम लगातार फॉलो कर रही थी जिसका मूवमेंट क्या है क्या नहीं है। और आज ये सूचना पे इसके साथ क्या कहते हैं ट्रैक डाउन हुआ और पुलिस का एक बढ़िया काम है। बागवाड़ा पुलिस और स्थिति का अच्छा काम। पुलिस और फहीम एटीएम के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस का एक सिपाही भी घायल हुआ। हालांकि गनीमत की बात यह रही कि पुलिसकर्मी को ज्यादा गंभीर चोट नहीं आई। इस एनकाउंटर में सिपाही भी इंजर्ड हुआ है। एक सिपाही भी इंजर्ड है, उसको चोट लगी है बट वो खतरे से बाहर है, उसको कोई खास इंजरी नहीं। वो 45 दिन तक कानून की आंखों में यूं ही धूल झोंकता रहा। 1.5 महीने तक उसने कानून से बचकर अपने गिरेबा को पुलिस के शिकंजे से बचाया। लेकिन फहीम एटीएम को लगातार तलाश रही पुलिस आखिरकार कामयाब हो ही गई।
जुर्म की दुनिया में यूपी से कर्नाटक तक अपना नाम दर्ज करा चुका फहीम अब मुरादाबाद में अपने गुनाहों की सजा भुगतने की तैयारी कर रहा है। क्राइम कंट्रोल के लिए मुरादाबाद से मोहम्मद इमरान के साथ टीम न्यूज स्टेट। उस परिवार में शादी की खुशियां थी, लेकिन चंद दबंगों को वो खुशियां खटक रही थी और फिर उन दबंगों ने शादी के प्रोग्राम में रुकावट डालने की नीयत से मारपीट शुरू कर दी। आखिर शादी के उस मौके पर कौन थे वो दबंग जो एक परिवार के साथ मारपीट पर उतारू हो गए, और शादी का समारोह उन दबंगों को इस कदर क्यों खटका कि परिवार पर हमला कर दिया। शादी की खुशियों के बीच परिवार पर हमला। दबंगों ने एक परिवार को बनाया निशाना। दूल्हे के साथ मारपीट, दुल्हन के साथ अभद्रता। शादी के बीच जब चल गए लाठी डंडे। चित्रकूट जिले में रहने वाले उस परिवार में शादी की खुशियां थी। लोग एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे, लेकिन शादी की खुशियों पर चंद दबंगों की नजर पड़ गई और फिर शादी के माहौल में ग्रहण लगाने के लिए उन दबंगों ने उस परिवार पर हमला कर दिया। क्या मालूम सब क्या नाराजगी थी। पिताजी को बांध के मारा गया, मेरे कुल्हाड़ी से मारा गया है, तो मैं अपना नीचे हो गया हूँ। तो अचानक कैसे मंदिर में आ गया? क्या विरोध की? क्या कोई बात? बधाई पूज रहे थे सर। बधाई पूजने पर ही लगता हुआ। कहाँ पूज रहे थे? गाँव में। गाँव में कहाँ? मतलब फूलमती देवी। वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस ने तफ्तीश शुरू की, जिसके बाद ये खुलासा हुआ कि वारदात को बच्चों के मामूली विवाद के चलते अंजाम दिया गया, जहां दो बच्चों को लेकर हुए झगड़े के चलते दो पक्ष आपस में भिड़ गए। बच्चों के बीच का पहले विवाद हुआ था, बाद में इस घटना के बीच जोड़ा जा रहा है कि मंदिर में दलित समाज के लोग गए पूजा करने, तो इस बात के लेकर मारपीट हुई। लेकिन अब क्या सच्चाई है ये जांच से ही निर्धारित होगा। शादी के बीच परिवार पर अचानक हुए हमले के बाद पूरा परिवार परेशान है। उन दबंगों के डर से शादी का प्रोग्राम कैंसिल करने के बाद अब परिवार पुलिस के सामने मदद की गुहार लगा रहा है और शादी में उन पर हुए हमले के बाद अपना दर्द बता रहा है। और 10-12 लोग थे, हम 3-4 लोग थे। मेरे भाई, मेरे पिताजी बस हो गए, कोई नहीं था। कितने लोग घायल? हम लोग अभी 6-7 लोग घायल हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले में तफ्तीश कर रही पुलिस की टीम ये वादा कर रही है कि शादी के माहौल के बीच एक परिवार